अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स कौन सी होती हैं जो कि कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग्स में मेन जो है वो है डाइजॉक्सिन, जो कि हम कहते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड। इसका मैकेनिज्म बहुत ही ईजी आपने याद करना है कि इनहिबिट करती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को। जो कार्डियक के मसल्स हैं उनके अंदर मेनली क्या होता है, एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। इसे कहते हैं पंप नंबर 1 है। पंप नंबर 2 होता है जिसमें कैल्शियम सोडियम जो है ना वो एक्सचेंज होते हैं। जो पंप 1 में क्या होता है कि पोटाशियम जो है वो अंदर मूव करता है, उसके बदले जो है सोडियम बाहर मूव करेगा और एटीपी यूज़ होगी, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है। तो पोटाशियम अंदर आएगा, सोडियम जो है बाहर मूव करेगा। अब पोटाशियम जब अंदर आ गया तो अब सोडियम जो है अंदर वो कम हो जाएगा। जब सोडियम अंदर कम हो जाएगा तो इस एक्सचेंज करने के लिए कैल्शियम जो है वो बाहर मूव करेगा और सोडियम को अंदर लेके आएगा। डाइजॉक्सिन ने क्या करना है कि डाइजॉक्सिन ने इस चैनल को इनहिबिट कर देना, जिसे कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। इसको इनहिबिट कर दिया तो पोटाशियम अंदर मूव नहीं करेगा और सोडियम बाहर नहीं जाएगा। इट मीन सोडियम जो है वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। सोडियम अंदर ट्रैप हो जाएगा तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज नहीं होगा। सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंज नहीं होगा तो कैल्शियम अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि उसने बाहर से सोडियम को पकड़ के नहीं लाना, क्योंकि अंदर ही पोटेशियम सोडियम जो है वो ज़्यादा है। तो कैल्शियम को ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाके सोडियम को लेके आए। तो कैल्शियम भी अंदर ज़्यादा रह जाएगा तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। मेनली जो है वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, ये एवी नोडल स्लोइंग कराते हैं। मतलब एक हमने कह दिया कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट करते हैं। सेकंड जो उन्होंने काम करना है वो है एवी नोडल स्लोइंग, मतलब एवी नोड पे बाय वेगल टोन हार्ट रेट को कम करेंगे, वेगल टोन को एक्टिवेट करके। इसलिए हम इनको एफिब में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये इसके जो यूजेस हैं उसमें याद करना है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में मेनली क्या होता है, जब हार्ट फेल होता है तो पेशेंट के जो कार्डिक मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो हार्ट की वॉल्स हैं वो डैमेज होती हैं। इसलिए क्रोनिक हार्ट फेलियर में हम यूज़ करते हैं डाइजॉक्सिन, ताकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़े और इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो पूरा हो। साथ ही हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि एंटी एरिथमिक ड्रग भी यूज़ करते हैं डाइजॉक्सिन को। सो नोडल एरिथमियाज में हमने इसको यूज़ करना होता है। अगर हम बात करें डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की, तो कैसे बढ़ेगी टॉक्सिसिटी, इसे क्लियरेंस होती है रीनल से। सो पेशेंट जिनका सीकेडी हो तो इनकी क्योंकि अब क्लियर नहीं होगी ड्रग, तो क्लियर नहीं होगी तो टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि अगर पेशेंट को हमने डाइजॉक्सिन दी है और उसने यूज़ कर लिया डाइजॉक्सिन को, अब क्लियर करना है, क्लियर हो गई है, दोबारा से इस चैनल को एक्टिवेट करने के लिए पोटाशियम चाहिए होगा। लेकिन अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर पोटाशियम वैसे ही कम है, हाइपोकैलेमिया है, उसकी वजह से डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। मेन डाइजॉक्सिन की डोज ख़त्म भी हो जाएगी, तब भी जो है चैनल वो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि पोटाशियम नहीं है। सो ऐसे पेशेंट जिनको फ्यूरिसमाइड देते हैं या साथ डाइजॉक्सिन भी देते हैं तो उनमें टॉक्सिसिटी जो है वो डेवलप कर सकती है। ये दो जो हैं वो आपके एमसीक्यू पॉइंट भी हैं, यूक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ डाइजॉक्सिन की। तो जैसे कि पता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल पंप जो होता है वो बॉडी में बाकी भी जगह होता है। सो अगर जीआईटी में अगर इसको इनहिबिट कर देगा तो वहाँ पे एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल की बात करें, न्यूरोलॉजिकल में लेथार्जी, फटीग, डिलीरियम, कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ सकती है। वीएल चेंजेस भी हो सकती हैं, जिसमें कलर वीएन ख़राब हो सकती है और स्कोटोमास डेवलप कर सकते हैं। कार्डिक एरिथमियाज डेवलप कर सकती हैं, जिसे हम कहते हैं डाइजॉक्सिन या डिजिटैलिस ड्यूस्ड टॉक्सिक रिदम्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा एवी नोड ब्लॉक कर सकता है अगर हम ज़्यादा ओवरडोज कर दें। इसके अलावा हाइपरकलीमिया कर सकते हैं। हमें पता है कि पहले मैंने बताया कि हाइपोकलीमिया होगा तो हाइपोकलीमिया जो है वो टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा, लेकिन हाइपोकलीमिया नहीं है पेशेंट के अंदर अदरवाइज़। तो डाइजॉक्सिन को अगर हम देंगे तो पोटेशियम अंदर मूव नहीं करेगा तो बाहर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर ज़्यादा होगा तो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जो है वो हाइपरकलीमिया करवाएगा। सो ये इसकी एक टॉक्सिसिटी है डाइजॉक्सिन की। डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने फ़ौरन से देखना होता है पेशेंट को और फ़ौरन से ट्रीट करना होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने डिजीबंड यूज़ करना होता है, जो कि मेनली क्या होते हैं, हम इसे कहते हैं फैब फ्रैगमेंट्स होते हैं, जिसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स होते हैं डाइजॉक्सिन के। डाइजॉक्सिन को बाइंड करते हैं और उससे टॉक्सिसिटी की जो है वो कम करते हैं। सो हम इसको एज एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं।